चलिए दोस्तों, आज भगवान गणेश की एक रोचक और शिक्षाप्रद कहानी साझा करते हैं। ये कहानी उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता को दर्शाती है। एक बार भगवान गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच प्रतियोगिता हुई कि कौन अपनी बुद्धिमत्ता से तीनों लोगों का सबसे तेज चक्कर लगाएगा। कार्तिकेय ने तुरंत अपना तेज मोड़ लेकर उड़ान भरी और पूरी दुनिया की यात्रा कर निकल गए। लेकिन गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग किया। उन्होंने अपनी माता पार्वती और पिता शिव जी के चारों ओर परिक्रमा की और कहा, मेरे माता पिता ही मेरा संसार है। में गणेश जी विजेता घोषित हुए और उन्होंने ये सिखाया कि सच्चा ज्ञान और प्रेम केवल भौतिक दुनिया को देखकर नहीं, बल्कि अपनों का सम्मान करने और उनकी महत्ता को समझने हैं। बार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपनी प्रिय मिठाई मोदक खा रहे थे। अचानक उनकी सूंड से थोड़ी मिठाई गिर गई और वो मुड़कर उसे उठाने लगे। उस समय चंद्रमा ने गणेश जी को देखकर उनका उपहास किया और हंसते हुए कहा, इतने बड़े भगवान होते हुए भी तुम इतने मोटे और भद्दे दिखते हो। गणेश जी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि आज से चंद्रमा का प्रकाश मंद हो जाएगा और जो भी उसे देखेगा उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। इससे चंद्रमा परेशान हो गए और उन्होंने गणेश जी से क्षमा मांगी। देवताओं ने भी गणेश जी से प्रार्थना की वह चंद्रमा को माफ़ कर दे। गणेश जी ने अपने दयालुता दिखाते हुए श्राप को कुछ कम कर दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा का प्रकाश वापस आएगा, लेकिन जो भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि इस दिन लोग चंद्रमा को देखने से बचते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और अपने शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। अगला स्टोरी है भगवान गणेश के सिर को हाथी का रूप मिलने की कहानी। और ये कहानी बहुत प्रेरणादायक और रोचक है। इसे इस प्रकार बताया जाता है। कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को अपनी रक्षा के लिए पहरेदार बनाया। भगवान शिव ने प्रवेश करना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोका क्योंकि उन्हें अपनी माँ का आदेश मानना था। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। माता पार्वती को इस घटना का पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को वापस जीवन देने की मांग की। भगवान शिव ने बालक के लिए एक सिर ढूंढने का आदेश दिया और जो पहली प्राणी मिला वो एक हाथी था। हाथी का सिर लाकर भगवान शिव ने गणेश जी को पुनः जीवन प्रदान किया। इस घटना के बाद भगवान गणेश को गजानन के रूप में पूजनीय माना गया, जिसका अर्थ है हाथी के सिर वाले। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर रूप और परिस्थितियों को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है और परिवार के प्रति प्रेम सर्व। क्या आप जानते हैं श्री गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? भगवान गणेश माता पार्वती के शरीर की मिट्टी से बने हैं, जिन्हें उन्होंने अपने पुत्र के रूप में जीवन दिया। गणेश चतुर्थी गणेश जी का जन्मदिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, जो भारत के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। गणेश जी का वाहन, उनका वाहन चूहा है, जो उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता को दर्शाता है। मोदक प्रेमी, गणेश जी
मोदक को बहुत पसंद करते हैं और इसे उनका प्रिय भोजन माना जाता है। गजानन का अर्थ, गजानन नाम का अर्थ है हाथी का मुख, जो उनके अद्वितीय रूप का प्रतीक है और विवेक का देवता। गणेश जी को ज्ञान, बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। उन्हें किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में पूजा जाता है। गणपति का पहला लेखन गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। वो इसे लिखने के लिए वेद व्यास के सहायक बने।